इस वीडियो में गणित कक्षा 8वीं पाठ 13 त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में अध्ययन करेंगे। त्रिभुज किन किन दशाओं में सर्वांगसम होते हैं, वह 5 कसौटियों के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। पहली कसौटी है भू को भू कसौटी, माने भुजा कोण भुजा। पहली कसौटी है भू को भू, माने भुजा कोण भुजा। जैसे यहाँ पर 2 त्रिभुज दिया है, पहला त्रिभुज ए बी सी और दूसरा त्रिभुज यल यम यन है। तो 2 त्रिभुजों में एक त्रिभुज की 2 भुजाएं, जैसे भुजा यहाँ पर ए बी और बी सी, दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा यल यम और यम यन, और त्रिभुज ए बी सी का कोण बी और त्रिभुज यल यम यन का कोण यम यदि बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। पहली कसौटी है भू को भू, ने भुजा कोण भुजा। तो किन्हीं 2 त्रिभुजों में पहले त्रिभुज की 2 भुजा और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की 2 भुजा और उनके बीच के कोण के अलग अलग बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। कहने का मतलब कोण ए बी नहीं, भुजा ए बी भुजा यल यम के बराबर, भुजा बी सी भुजा यम यन के बराबर और कोण बी कोण यम के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। कहने का मतलब, और जो शेष अंग बचे हैं अपने आप शेष भुजाओं के बराबर हो जाएंगे। भुजा ए सी यल यन के बराबर हो जाएगी, कोण सी कोण यम के बराबर और कोण ए कोण यल के बराबर हो जाएगा। फिर से इसकी कसौटी की जानकारी करेंगे। किन्हीं 2 त्रिभुजों में एक त्रिभुज की 2 भुजा और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा और उनके बीच के कोण के अलग अलग बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। दूसरी कसौटी है 3 संगत भुजाएं, माने भू 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 कसौटी। कहने का मतलब, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के अलग अलग बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। जैसे यहाँ पर 2 त्रिभुज दिया गया है पी क्यू आर और एक्स वाई जेड। तो भुजा पी क्यू बराबर हो भुजा पी क्यू बराबर हो भुजा एक्स वाई के, और भुजा क्यू आर बराबर भुजा वाई जेड के, और भुजा पी आर बराबर भुजा एक्स जेड के, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। कहने का मतलब, यदि किन्हीं 2 त्रिभुजों में एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के अलग अलग बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तीसरी कसौटी है 2 कोण तथा समाविष्ट भुजा, माने को भू को कसौटी। इसका मतलब, किन्हीं 2 त्रिभुजों में एक त्रिभुज की 1 भुजा और 2 कोण और दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा और 2 कोणों के अलग अलग बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। यहाँ पर 2 त्रिभुज दिया है एक्स वाई जेड और डी ई एफ। एक्स जेड बराबर डी एफ के, कोण एक्स बराबर कोण डी के और कोण जेड बराबर कोण एफ के, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे।
कहने का मतलब किन्हीं दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की एक भुजा और दो कोण दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा और दो कोणों के अलग अलग बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। चौथी कसौटी है को भू अथवा भू को एक भुजा और दो कोण। जिस प्रकार तीसरी कसौटी है वैसे सेम चौथी कसौटी भी होगी। पांचवा समकोण त्रिभुज की कर्ण और भुजा कसौटी, माने समकोण त्रिभुज में यदि एक भुजा और कर्ण दूसरे समकोण त्रिभुज की एक भुजा और कर्ण के अलग अलग बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। कहने का मतलब किन्हीं दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज की एक भुजा और कर्ण दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा और कर्ण के अलग अलग बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। यह पांचों कसौटियाँ याद करना है। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।